कॉफी में कैफीन भरपूर मात्रा में होता है, तो कॉफी का वो घटक है जो हमारे शरीर और दिमाग को उत्तेजित और सक्रिय करता है। यह कुछ संज्ञात्मक कार्यों और आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो आप बताइए, कॉफी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है सर पीनी चाहिए? चलिए, अगली फायदे की बात करें तो सिर दर्द में मदद करता है। कैसे? कैफीन एक प्राकृतिक वाहिका विस्तारक है, जिसका अर्थ है कि यह आपकी नसों, और इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिएगा, यह आपकी नसों मांसपेशियों को कसने और संकरी होने से बचाता है, रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। सिर दर्द से पीड़ित लोगों को काफी से लाभ हो सकता है, खासकर अगर वे इसमें थोड़ा सा दूध मिला लें तो क्या करना है? अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी दूध के साथ कॉफी पीजिएगा। अभी इसके आगे भी बात करेंगे। एथलीट के लिए अगर बात करें, जो लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, चाहे फिटनेस के लिए नियमित व्यायाम क्यों ना करते हो, फिर भी कोई पेशेवर एथलीट क्यों ना हो, उन्हें भी कॉफी पीने से फायदा होता है। क्योंकि हर कप में कैफीन की मात्रा होती है। शरीर को थकान के प्रभाव को कम करने, ध्यान केंद्रित करने, सतर्क व एकाग्र रहने में मदद करके शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। माय डियर फ्रेंड, कौन कहता है कैफीन नुकसानदायक है? एक लिमिट में लीजिए ना, बेहतर चीज है आपके लिए। और आइए, वजन घटाने में योगदान देता है। वजन क्यों घटाना जरूरी है? क्योंकि वजन बढ़ा तो पित्त की पथरी, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, तनाव, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। अब कॉफी इसमें कैसे मदद करेगी, ध्यान से समझिएगा। कैफीन का इस्तेमाल लंबे समय से वजन घटाने में मदद के लिए किया जाता है। अक्सर इसे विभिन्न यौगिकों, क्रीमों या अन्य उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, यहाँ समझिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कैफीन शरीर में थर्मोजेनेसिस नामक एक प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे शरीर स्वाभाविक रूप से वसा को जलाता है। और जब वसा जलेगी तो क्या होगा? फैट कम होगा, मोटापा घटेगा। लेकिन इसके साथ हमको क्या करना है? बस थोड़ा सा एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, टहलना, टाइम से सोना, टाइम से जगना, थोड़ा सा डाइट, और उसके साथ कॉफी का अधिक मात्रा में सेवन करो और पानी अधिक से अधिक पिए, वजन घटने लगेगा आपका। और आज मोटापा कितनी बड़ी समस्या बन गया है, ध्यान से देखिएगा। यह महिला पंडित जी के पास जाकर बोल रही है कि हाथ देखकर बताइए कि मेरे डाइटिंग करने का कौन सा उचित और उपयुक्त समय रहेगा। इसको बताने की जरूरत है। कोरोनरी रोगों से बचाता है, इसको थोड़ा सा हमने देखा है। अब ये देखिए, इस पर रिसर्च हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान द्वारा सन 2018 में किए गए बड़े अध्ययन से पता चला है कि कॉफी के अधिक सेवन और कैंसर, स्ट्रोक और हृदय रोगों से होने वाली मृत्यु दर में कमी के बीच संबंध है। मतलब जिसको काफी अधिक मात्रा में दी गई, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए, कॉफी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? आजकल स्ट्रोक ज्यादा हो रहा है, कोरोनरी रोग ज्यादा हो रहे हैं, कैंसर बहुत तेज बढ़ रहा है। और बता दें, पूरे विश्व कॉफी अल्जाइमर और पार्किंसन से लड़ता है। अब अल्जाइमर क्या है, पार्किंसन क्या है? यहाँ देखिए, इसका हाथ लूज हो गया है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? एक कोरोनरी जो यहाँ का जो नर्व होते हैं, यहाँ के जो ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रभावित हो गए। ठीक है, यहाँ कार्डियल नर्व होती है, कार्डियल नर्व मर गई। और अगर इधर ब्लड का थक्का बना, कार्डियल नर्व मर गई। अगर बाएं मरा तो दायां लूज हो जाएगा, अगर दाएं मरा तो बायां लूज हो जाएगा, जिसको हमारे और आपकी भाषा में पैरालिसिस बोलते हैं। लेकिन आपको बता दूं, आजकल जितने भी ये लूजनेस आ रहे हैं ना, पैरालिसिस कम है, पार्किंसन ज्यादा है, बशर्ते हम और आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, अल्जाइमर शुरुआत के 10 लक्षण, मेमोरी लॉस, प्लानिंग नहीं कर पाता, आसानी से चीजें भूल जाएगा, कंफ्यूज रहेगा। रंगों और चित्रों में जब रंगों को देखेगा ना, तो इसको दिक्कत होगी, कौन पसंद करूं कौन ना करूं। दुकानों पर जाकर देखिए, महिलाएं जाती है साड़ी खरीदने, महिला बैठी है यहाँ और साड़ी गजी है यहाँ, वो भी यहाँ तक कलर नहीं चूज हो रहा है। क्यों नहीं चूज हो रहा है? अल्जाइमर की रोगी है। और आगे देखिए, चीजें रखकर भूल जाता है, समझने में मुश्किल होती है, पर्सनालिटी और मूड बदलते रहते हैं। थोड़े से में राम बनेगा और थोड़े से में रावण बन जाएगा, दोनों कैरेक्टर इसके अंदर है। और पसंदीदा चीजें ये छोड़ देता है। और आपको बता दूं, ऐसे कितने पर्सन इस दुनिया में आपको पता है? बहुत सारे। अपने अगल बगल देखिए, अपने घर में ही देखिए, अपने रिलेशन में देखिए, अपने दोस्तों के बीच में देखिए, ऐसे लोग हैं कि नहीं है?
ये कहीं ना कहीं पार्किंसन के रोगी, अल्जाइमर के रोगी, और आपको बता दें अल्जाइमर की कोई भी मेडिसिन आज तक नहीं बनी, लेकिन रिसर्च बताता है कि कॉफी पीने और अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरो डीजनरेटिव का मतलब जो ठीक ना होने वाला हो, डीजनरेटिव का मतलब टूट गया, फूट गया, सड़ गया, बढ़ गया, इसको डीजनरेटिव लोग बोलते हैं, ठीक नहीं होता है मेडिकल साइंस में। डीजनरेटिव बीमारियों के बीच संबंधों का अध्ययन वर्षों से किया जा रहा है और यह बहुत संभव है कि नियमित रूप से कॉफी पीने से भविष्य में इन बीमारियों के होने की संभावना कम हो सकती है। तो आप बताइए कॉफी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। अब आपको एक और कारण दे रहा हूँ, कारण नंबर 8, डायबिटीज, टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम करता है कौन? कॉफी। लिखा है कॉफी का एक दिलचस्प संभावित स्वास्थ्य लाभ यह है कि दिन में 3-4 कप कॉफी पीने से टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना 25% तक कम हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। और आपको बता दूं, आज सबसे तेज अगर कोई रोग बढ़ रहा है तो शुगर बढ़ रहा है। पहले इसको बोला जाता था राज रोग, आज ये आम रोग है। एक रिश्ते वाले को भी शुगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही है, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बीमारी की संभावना को कैसे कम करती है तो यहाँ पर कारण दिया। लेकिन कॉफी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसमें सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं और यह शरीर में वसा जलाने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है, इसीलिए आपको डायबिटीज से बचाना। अगर अगले कारण की बात करूं, ये 9वां फायदा देखिए कॉफी का, दिल के लिए अच्छा है क्योंकि कोरोनरी के रोगों से बचाएगा। कोरोनरी आर्टरी आपने पहले ही देखा है, तो क्या दिल का रोग होने देगा? नहीं होने देगा। तो कॉफी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? पीनी चाहिए। और एक अच्छा कप कॉफी पीने का एक आनंद ही अलग है। ये देखिए कितने फुर्सत के पलों में पी रहा है। और कॉफी कहाँ नहीं होती है भाई, आप मीटिंग करते हैं तो कॉफी, आप घर में हैं तो कॉफी, आप कैफे में गए तो कॉफी, हर जगह है कि नहीं है। लेकिन उसी आनंद के साथ आपको बीमारियों से बचाव भी हो तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, किनको नहीं आएगा सर? मजा आएगा। अभी आइए और देखते हैं। अब अगर कॉफी के इतने सारे फायदे हैं, हम कह रहे हैं रिएक्शन की पीजिए, तो आखिर रीजन पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा ना। तो आइए जरा इसको देखते हैं। पहला रीजन आपको दे रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन सेहत वाला तोहफा देता है। क्या देता है? सेहत वाला तोहफा। और रिएक्शन की अगर बात करें तो इसकी जो कॉफी आती है, ये लिखा हुआ है 4000 साल पहले ही इसको चमत्कारी जड़ी बूटी का राजा बोल दिया गया। ये चीज हमारे कॉफी में है जिसका नाम है गैनोडर्मा लुजिडम। हम चाहेंगे जोरदार ताली। ये हमारी कॉफी में है यार, आपको बता दें। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मार्केट की कॉफी से हमारे कॉफी को अलग करेगा, तो यही गलत करेगा। ये मार्केट की कॉफी से सीधा अलग करता है। क्यों? क्योंकि गैनोडर्मा मिश्रित कॉफी पूरी दुनिया में अगर कोई देते हैं उनका नाम एक ही है, धातु डॉक्टर लिंसियोजिन। हम चाहेंगे ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए छोड़ना। अब अगर इसकी बात करें तो पहला, ये कल भी राजा था, ये आज भी राजा है और आज भी इसको वर्तमान समय में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया। सबसे उपयुक्त क्यों पाया गया है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहला चीज, ये दुनिया का सबसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है, 8000 पीपीएम का। अब इसके नीचे लहसुन है 755 पीपीएम का। उसके नीचे आएंगे तो जिनसेंग है 320 पीपीएम का। उससे नीचे अगर आएंगे तो क्या है, एलोवेरा 77 पीपीएम का। उससे नीचे आएंगे तो आपका तुलसी, और उसके नीचे आती है हल्दी हो गई, फिर आपका ये आदि हो गया। ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, लेकिन ये टॉप 5 एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर इंडिया की बात करूं तो ये 5 एंटीऑक्सीडेंट आज डीएक्सन के अंदर मौजूद है। टोटल में भी मौजूद होगा, बताएंगे अभी। तो दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट यानी कि सबसे ज्यादा विटामिन और मिनरल इसके अंदर पाया गया। और व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट है क्या? तो मैं बोलता हूँ द सुपर हीरो योर बॉडी। फरासी कमेटी वो ठहराव मीटिंग में थे आप लोग ना? यस सर। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? द सुपर हीरो योर बॉडी। आप बैटमैन को जानते हैं, आप स्पाइडरमैन को जानते हैं, ये दुनिया बचाते हैं, लेकिन आपको कौन बचाएगा? सोचिए, ये दुनिया बचाते हैं, आपको कौन बचाएगा? आपको बचाएगा एंटीऑक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि पहला रीजन ले लीजिए, ये मशरूम की एक प्रजाति है, इसको भोजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो खाना है, कोई दवाई
नहीं है। बशर्ते हम रोगों में लेते हैं, रोग ठीक होते हैं तो हम दवाई मांगते हैं, लेकिन ये दवाई नहीं है। यह शरीर की सफाई करता है, वो भी कोशिका के स्तर पर, यानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। और आपको बता दें, अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही है तो बीमारी की तरफ जा रही है, और अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है तो स्वास्थ्य की तरफ जा रही है। और डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा आज मुद्दा बन चुका है, और जिसके ऊपर आज जाके देखिए चौराहे चौराहे पर फूड एंड डाइटिशियन के डॉक्टर पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अभी नेपाल में भी पैदा हुआ है फूड एंड डाइटिशियन, जो खाली ये बताएंगे आपको क्या खाना है, क्या के खाने छके न खाने। सही है, इतना ही बताएंगे ना, ये दो ही चीज बताएंगे। और उसका 500 रुपया, 1000 रुपया। आप जाके इंडिया में देखिए, स्नेहा देसाई एक एक प्रोग्राम की फीस उसकी 10-10 हजार है। क्या बता रही है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और उसके हिसाब से खाएंगे ना तो खेतों भी क्या जाएगा। हाँ भाई, हम प्रोग्राम में बैठे हैं, एक टाइम का खर्चा 800, 1-1000 कौन खा लेगा? चल बता दीजिए हमको, खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो आज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है फूड एंड डाइटिशियन। और आपको बता दो, डीएक्सन ये सारा एजुकेशन आपको फ्री में दे रहा है। हम चाहेंगे इसके लिए जोरदार ताली, ठीक है? आगे ये देखते हैं, ये हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तो मैंने पहले ही बोला, डीएक्सन एनर्जी का बिजनेस है। एनर्जी नहीं तो कुछ तो बिजनेस है, सही है? ये एनर्जी का बिजनेस है। आगे आइए, अगर बात करते हैं, हमारे प्रमुख अंगों को सुरक्षित रखता है, जैसे आंख, फेफड़ा, त्वचा, लीवर, गुर्दा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन्हीं को मिलाकर बनती है हमारी इम्यूनिटी। कभी बैठिएगा बोर्ड पर समझाएंगे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक की प्रक्रिया में जब आएंगे ना, एनाबॉलिक का मतलब क्या है? आ रहा है। क्या है? आ रहा है। और कैटाबॉलिक का मतलब क्या है? निकल रहा है। आज क्या है, लोगों के शरीर में आ तो रहा है लेकिन पूरा निकल नहीं रहा। सही है कि गलत? सही है। आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। एनाबॉलिक मेंटेन है, कैटाबॉलिक स्टॉप। अब जब कैटाबॉलिक स्टॉप, तो शरीर का गंदगी शरीर में रह गया तो जाकर नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? तो इन 6 अंगों को मजबूत कर लीजिए, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है। क्योंकि इम्यून सिस्टम को तोड़ने के लिए आज तक कोई मशीन नहीं, कोई जांच। इसका एक ही चीज अच्छा है कि प्रक्रिया देखिए, अगर आपका गुर्दा भरपूर पेशाब कराता है आपको, अगर आपकी आंतें भरपूर मात्रा में लैट्रिन कराती है, त्वचा अच्छे से पसीना और मैल निकालता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके इमोशन को सही रखता है, और लीवर बढ़िया से बॉडी तक निकालता है, फेफड़ा अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। और गैनोडर्मा यही काम करता है, आपके लेवल पर जाके आपको क्लियर करेगा। क्लियर हुआ? अगली चीज, एंटी एजिंग का काम करना, और बहुत सारे रोगों का एंटी है, जैसे एंटी कैंसर, एंटी एचआईवी एड्स, एंटी डायबिटीज, एंटी ट्यूमर, ऐसे बहुत सारे रोगों का एंटी है। मतलब आपको इन रोगों से बचा के रखने का काम करेगा। एचआईवी का हम बताएंगे, बड़ी जबरदस्त रोल आता है, ठीक है? अब उसके ऊपर टाइम चाहिए। और लास्ट चीज, तनाव को कम करता है। और अब हमको बताइए, अगर ये दो चीज एक साथ मिल जाए, गैनोडर्मा और कॉफी, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा। आएगा ना? तो आपके सामने प्रस्तुत है दुनिया की एकमात्र ऐसी कॉफी जिसमें गैनोडर्मा और कॉफी दोनों मिक्स है। हम चाहेंगे इसको उसको उसमें नहीं मिलेगा, उसको अपने में मिला लेगा। किसमें मिला लेगा? अपने में। और जब अपने में मिला लेगा तो क्या होगा? एक साधारण इंसान को हम लोग पकड़ते हैं, जिसके कोई ड्रीम नहीं, कोई ख्वाब नहीं, और उसको हम लोग सपना दिखाते हैं 1 लाख कमाने का, और बाद में वो भी 1 लाख कमाता है कि नहीं कमाता है? मेड इन नेपाल आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्या है? हाँ, अब ये काम कीजिए।